आप लोगों ने बहुत बार श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को श्रवण किया है। भागवत क्या है? जहां पर आपके चित्त में भक्ति का संचरण हो जाए, जहां पर आपके चित्त में ज्ञान का संचरण हो जाए, जहां पर आपके चित्त में वैराग्य की संचरण हो जाए, जहां पे आपके चित्त में संसार के नाशवान वस्तु के प्रति त्याग की भावना का संचरण हो जाए महाराज, उसी को भागवत कहते हैं। भागवत आपको जीवन में जीने की कला सिखाने के साथ मृत्यु को कैसे वरण करना चाहिए, इस भाव को भी सिखाने का नाम भागवत है महाराज। भागवत आपके हमारे जीवन के परम पवित्र उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार के साथ साथ आपके चित्त में अनेक प्रकार के जो दुख लगे हुए हैं, उस दुखों की निवृत्ति के साथ साथ आपके जीवन में शांति का जो प्रदायक भाव है, उसी को भागवत कहते हैं। आप लोग शांति चाहते हो तो ध्यान से भागवत सुनना। आप लोगों के जीवन में सुख की कामना है तो उस सुख को जानने के लिए भागवत सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे, इस जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है सज्जनों। आगे चर्चा करेंगे, समय कम है। श्रीमद् भागवत को जानने के लिए पहले उसके लिए, उसको मानने के लिए, उसकी महत्ता का जिस प्रकार से पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, उस भाव को हम श्रवण करते हैं। भागवत के ऊपर हमारा प्रेम जागृत हो जाए, इसलिए भागवत का महात्म्य श्रवण करते हैं। जब तक महात्म्य का दिव्य भाव हमारे जीवन में न संचरण हो, तब तक हम उस विषय को जानेंगे नहीं, तब तक हमारी श्रद्धा उसके प्रति प्रकट हो ही नहीं सकती महाराज। पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी बड़े दिव्य भाव में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आहा, ये श्लोक आप सबको लगभग याद हो गया होगा, परंतु इस श्लोक का जो भाव है बड़ा दिव्य है। संसार में कोई व्यक्ति स्वभाव से प्रसिद्ध रहता है, कोई व्यक्ति प्रभाव से प्रसिद्ध रहता है, कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रसिद्ध रहता है। और जिसका स्वभाव सुंदर हो, जिसका स्वरूप सुंदर हो, उसका स्वरूप सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिसका स्वभाव सुंदर है, उसका स्वरूप सुंदर हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और जिसका स्वरूप सुंदर है, जिसका स्वभाव सुंदर है, उसके बाद स्वभाव और स्वरूप सुंदर होने वाले का सामर्थ्य सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसका स्वभाव सुंदर हो, स्वरूप सुंदर हो और जिसका सामर्थ्य सुंदर हो, ये शरीर उसी को देना चाहिए सद्गुरु। अब स्वरूप कैसा है पर परमात्मा का? सच्चिदानंद रूपाय, जो सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है, ऐसे परमात्मा को। और स्वभाव स्वरूप तो इतना सुंदर है, और स्वभाव कैसा है, उनका सामर्थ्य कैसा है? सामर्थ्य इतना दिव्य है सज्जनों, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का परम कारण बनते हैं, ऐसे परमात्मा। स्वरूप सुंदर है परमात्मा का, सामर्थ्य सुंदर है परमात्मा का, उसके साथ साथ में परमात्मा का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का जो दिव्य भाव है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? किसी के चित्त को किसी के वाणी के द्वारा बाण मारकर उसको दुखित कर देना, अथवा अनेक प्रकार के कर्मों के माध्यम से किसी के चित्त को अनेक प्रकार से व्यथित कर देना, उसी को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और साथ साथ में
दैविक और भौतिक अनेक प्रकार के शरीर की व्याधियां आ जाएं, आपदाएं आ जाएं, अनेक प्रकार का संपत्ति का नष्ट अनायासी नष्ट हो जाना, ये दैविक और भौतिक दुखों में आते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकार के दुखों से घिरे हुए मनुष्य को यदि परम सुख की चाहना है तो सज्जनों, वो केवल परमात्मा के चरणों में मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। क्यों? इसका एक ही उदाहरण है। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया परंतु शांति नहीं दी महाराज। शांति तो हमको परमात्मा के चरणों में जाने के बाद ही मिलेगी। बोलिए सांवरिया जय हो, जागे हुए हैं। इसी प्रकार से बड़ा दिव्य भाव है भागवत का। पद्म पुराण में नैमिषारण्य की पावन पुण्य धरा है। उस परम पवित्र धरा पर शौनकादि 88,000 ऋषि, 1000 वर्ष का ज्ञान सत्र है। उस सत्र में सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को इस मंगलमयी भाव की ज्ञान गंगा को श्रवण करा रहे हैं। और आपका और हमारा मन भी नैमिषारण्य में चला जाए तो बड़ा आनंद है। 88,000 ऋषियों में शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे आयु में छोटे जो हैं, ऐसे सूरज जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं, वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं महाराज। इनकी विशेषता है क्या? कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। भगवान की कथामृत का पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी ने सूत जी को नमस्कार करके प्रश्न किया, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सच्चिदानंद भगवान की। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। संसार के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, परंतु जीव के हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, उस अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण को हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान रूपी अंधकार ध्वस्त हो जाए। आहा। शौनक जी कहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन कौन से सत्कर्म को करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखो, शौनक जी कहते हैं, सूत जी, ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? कलिकाल आ गया है। संपूर्ण प्राणी आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण हो गया है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वो कृपया आज हमें बतलाइए।
और शौनक जी ने इसमें सबसे बड़ी बात सूत जी को कह दे, आपके पास आपके गुरुदेव की महती अनुकंपा है, कृपा है। अरे सूत जी, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन कर वही वस्तु वो चिंतामणि प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष के सामने बैठो तो उस कल्प वृक्ष के सामने बैठकर जो कल्पना करोगे वो स्वर्ग की संपूर्ण संपत्ति को प्रकट करने में समर्थ है महाराज। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है, वो भगवान को प्रकट कर दे। भगवान को चिंतामणि और कल्प वृक्ष प्रकट नहीं कर सकते। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आहा, सूत जी को शौनक जी कहते हैं, भगवान को प्रकट करने में तो केवल केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया ही पर्याप्त है। हे सूत जी, आपको ये सदा सर्वदा प्राप्त है, इसलिए आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वो भी गुरु कृपा से अधिक सुलभता से प्राप्त हो सकता है। शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, गुरु का जो कृपा प्रसाद आपको प्राप्त है वही गुरु कृपा प्रसाद हमको भी प्रदान कर दीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमोदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुने। देखो, ध्यान इधर देना। जब कभी रास्ते में जाते जाते पड़ूनी से अरुणोद जाते जाते 2000 रुपए के नोट की गड्डी रास्ते में गिरी हो, कोई पड़ोनी का लोभी आदमी उस रास्ते से जा रहा हो, बुरा मत मानना, लोभी आदमी की बात कर रहे हैं, और उसने उस 2000 के नोट की गड्डी को देखा, कितने झपट्टे से जेब में डालेगा वो, किसी को भनक भी लगने नहीं देगा। इसी प्रकार से इस जीवन के समस्त भावों में अनमोल और अमूल्य वस्तु केवल भगवान की प्राप्ति है। जब ऐसा सदमुहूर्त आता हो महाराज, उस समय को उसी लोभी की तरह, उस नोट की गड्डी की तरह उस समय को कैद कर लेना चाहिए। ये समय बार बार नहीं आएगा, ये बार बार ये समय आने वाला भी नहीं है। जिस समय आप लोग खेड़ापति हनुमान जी से शोभा यात्रा करके इस परम पवित्र व्यासपीठ तक आ रहे थे, क्या उस समय को दोबारा रिवर्स गियर लगा सकते हो क्या? जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मान निकल गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बुद्ध तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब तक अपने जीवन में शक्ति है, सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को भगवत प्राप्ति का साधन बना लो। कोई दूसरे साधन से आपके जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। शौनक जी ने कहा, वो गुरु कृपा जो आपको प्राप्त है, वो गुरु कृपा प्रसाद हमको भी प्रदान करो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित मन से कहते हैं, मैं उस प्रसाद को आपको देना तो चाहता हूँ, कम से कम अब आप सावधान हो जाइए। सावधान तया शृणु। कोई बात हो तो, घर की कोई बात हो, पड़ोनी में नई बात पता लगी हो तो आपके गांव के लोग बोलते हैं, इधर आ, एक बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात ध्यान है। कान खड़े हो जाते हैं, अरे नई चीज आई है, तुझे पता है क्या? किसी को मत बताना, ऐसा हो गया। दोनों कान खड़े करके उस बात को सुनते हैं। इसी तरह से
भगवत प्राप्ति के लिए भी कोई अच्छा वक्ता श्रोता को सावधान करता है तो कोई अनमोल अमूल्य निधि आपको प्रदान करना चाहता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। किसका डर है? बोलो, सबसे बड़ा डर किसका है? बोल दो। अरे सब पता है, तुमने मौन धारण किया है क्या? किसका डर है? मृत्यु का। संसार में मरना चाहते हो क्या? हाथ खड़े करो, कौन कौन मरना चाहते हैं? एक दादा खतरनाक निकला इसमें। संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। अरे ये आपके पुर्जे हिलाने वाली कथा है, ध्यान दो। संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है महाराज। इसका नाम मृत्यु लोक है। और जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, मृत्यु जन्म बताम वीर, देहे न सहजायते। वसुदेव जी कहते हैं कंस को, मृत्यु तो इस जीवन की बहन है अथवा सहजाती है। जिस दिन जन्म लिया आपने, उसी दिन मृत्यु ने भी आपके साथ साथ जन्म ले लिया है महाराज। और यही मृत्यु हमको भयाक्रांत रखता है। इसका नाम मृत्युलोक है। आया है तो इसको जाना सुनिश्चित है, क्योंकि संसरति इति संसारः, ये सरकता रहता है, ये खिसकता रहता है। आज से 50 साल पहले पड़ुनी में जो व्यक्ति बहुत 70-80 साल के थे, क्या वो इस समय आपके घर में हैं क्या? नहीं है, जाना पड़ेगा। और इस संसार को आप जितना भी पकड़ना चाहोगे, इस मृत्युलोक को आप जितना भी पकड़ना चाहोगे, एक किसी के पकड़ में आने वाला, बोल दो, आज तक संसार को कोई पकड़ पाया क्या? नहीं पकड़ सकता। ये सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही बना रहे। और हम हमारे साथ, हमारे चाहने पर भी जब ये हमसे खिसकने लगता है, तब हमको बड़ा दुख होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कली काल में प्रकट किया है महाराज। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, ये कोई मनमुखी फल नहीं है महाराज। भगवान सुखदेव को भी ये फल आचार्य परंपरा से ही प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने इस संसार को प्रदान किया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव भगवान भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए आए, उस परम पवित्र सिद्ध वट वृक्ष के सामने विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चला। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सच्चिदानंद भगवान की। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता कहते हैं, महाराज, हमने जैसे सुना कि सुखदेव सच्चिदानंद भगवान की, हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, इसलिए आप उनको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम लेकर आए हैं, परीक्षित को ये अमृत पान करा दीजिए।
वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को ये बातें सुनकर बड़ा अटपटा लगा, आश्चर्य हुआ। देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? इस मृत्यु लोक में आए दिन लोग मरते रहते हैं। इन देवताओं को न हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, तो ये बिन बुलाए ही देवता अमृत लेकर कैसे आ गए? आहा। उसके बाद सुखदेव जी ने पूछा देवताओं से, आप लोग इतने परमार्थी कब से बन गए? देवता अपने सो कार्य कुशला सुरा, अपने कार्य को संपादन करने में परम कुशल हैं। न परीक्षित ने इनको पुकारा, न सुखदेव जी ने बुलाया। आश्चर्यचकित होकर जब देखा, तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी है। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पान करा दीजिए, इसके बदले में कथा अमृत आप पिलाने वाले थे, इसको क्या कीजिए? प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जो कथामृत का पान आप परीक्षित को कराने वाले हैं, उस कथामृत को हमें पान करा दीजिए। देवताओं ने जैसे ये प्रस्ताव रखा, सुखदेव जी बड़े जोर से हंसने लगे। अरे देवताओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ बातें गड़बड़ हैं। तुम तो दधीजी बाबा के पास गए प्रणाम करने के लिए, और बदले में उनसे उनकी हड्डियों को मांगने वाले देवता हो तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वार्थी व्यक्ति यदि कहीं किसी की फायदे की बात ज्यादा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है? तो देवताओं ने पहले फायदा तो परीक्षित का ही बतला दिया, महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है ही नहीं। समुद्र मंथन किया गया, जहां पर भगवान के अनन्य अनन्य अवतार ग्रहण किए महाराज भगवान, जिसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। तब जाके उन 14 रत्नों में अंतिम में अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे के लिए बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वो परम दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे ही प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु किसको कौन देगा महाराज? परंतु जब इसके बदले में देवताओं ने भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लो कि वो अमृत कितना दुर्लभ है। यह जो भागवत कथामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग सुधामृत देने के लिए तैयार हैं, जिसको समुद्र मंथन के बाद मिला हुआ अमृत भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस कथामृत का इतना भाव, कितना महत्व होगा। क्यों? देवता लोग कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकते महाराज। आज अपना अमृत रख दिया सामने, लीजिए महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में ये भागवत अमृत हम चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, देवताओं यदि तुम श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो, व्यापारी बन के आए हो। व्यापारी नहीं, ठग बनकर आए हो। कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में कीमती करोड़ों की मणि मांगे, उसे तो सरासर ठग ही कहा जाता है। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। अरे देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और ये भागवतामृत जो है ये करोड़ों की मणि है। व्यापार तो बराबर की वस्तु में होती है, पर कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं। को सुधा को कथा लोके, को कांच को मणिर महा, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः।
अभक्तास्तास्स विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर इस भागवत कथामृत का दान नहीं किया। विचार करना, ध्यान से सुनना, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का ये वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक में शरीर धारण करके आते हैं और शरीर धारण करने के बाद इस शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक में जाते हैं, तब ये उनको प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की ये विशेषता है कि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, वो अमृत सबको पिलाया जाता है। कथामृत सर्व सुलभ है। तो पहली विशेषता ये सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको पिलाया जाता है। हरि कथामृत अभेदवादी है। और दूसरी विशेषता क्या है, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को उनके धीरे धीरे उनका पुण्य जब क्षीण होते चले जाते हैं, तो पुण्य समाप्त होते ही वो धरातल पर गिर पड़ते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। और भगवान की कथा क्या करते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। सच्चिदानंद भगवान। हरि कथामृत की विशेषता है। आहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपी गीत। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का जो सुधामृत वो पुण्यों को नष्ट करने वाला है महाराज। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्य को छीन करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर क्या है, हरि कथामृत जीव के पाप और कल्मशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। अब आप स्वयं निर्णय करो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, और हरि कथामृत जीव को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, और हरि की कथामृत आपको अभयत्व प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि की कथामृत ही दिव्य है। जहां पर विष्णुरात माने परीक्षित और ब्रह्मरात माने सुखदेव, ऐसे श्रोता और वक्ता हों, ऐसे श्रोता और वक्ता को कोई छल नहीं सकता महाराज। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं, स्वयं माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा स्वयं इनके माँ के गर्भ में जाकर जिन्होंने परीक्षित को दर्शन दिया। आहा, वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने आकर आशीर्वाद प्रदान किया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए, तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों को ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए हो महाराज। इसलिए संसार में ऐसे श्रोता और वक्ता को छलने ठगने वाला कोई दूसरा नहीं है। जीव का तात्विक अर्थ बताएं आपको क्या है। इस मनुष्य जीवन से भगवत प्राप्ति हो जाए, इससे दूसरा कोई दूसरा विषय हो ही नहीं सकता। आजकल कथा की विडंबना है, बोलना तो नहीं चाहते, फिर बोलना ही पड़ता है, क्या करें। व्यासपीठ की अनेक गरिमाएं हैं, परंतु सनातन वैदिक परंपरा में जब तक आप शास्त्र निष्ठ नहीं है, आचरण निष्ठ नहीं है, तब तक व्यासपीठ का कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो सकता।
किसी भी व्यासपीठ में भगवान शंकर स्वयं विश्वास के जो प्रतीक हैं, स्वयं पार्वती जो श्रद्धा के प्रति हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, उनकी श्रद्धा और विश्वास को दरकिनार करते हुए व्यासपीठ से अनर्गल प्रलाप बंद होना चाहिए। और इसका कारण आप लोग हैं, क्योंकि आपने धर्म का दिव्य रूप में अनुशीलन नहीं किया। आप सरासर जगत दुख में डूबा हुआ है। उस दुख का लाभ लेते हुए नाना भांति के लोग नाना प्रकार के अनेक प्रकार के ऐसे ठगियाओं के चक्कर में आकर आपने अपने दुख को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। आपके दुख का प्रलोभन, आप दुख छुटकारा प्राप्त करने के लिए दुख के दलदल में उस गर्त में पड़ते जा रहे हो, जिसने अंध भक्ति के द्वारा अंध परंपरा के द्वारा शास्त्रों को ताक में रखकर और शास्त्रीय पद्धति को आगे बढ़ाया। महाराज भेड़ चाल करना बंद कर दो वहां से। अगर शास्त्रीय विधि से आना है, आइए, सनातन वैदिक परंपरा का ऐसा विशुद्ध नियम है कि सलाका शास्त्र सलाका का एक भाव है, शास्त्रार्थ करो। क्या है शास्त्र? बिना शास्त्र को ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य, जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं और वहां पर शास्त्र की परिभाषा देने लग जाते हो, सनातन वैदिक परंपरा के निम्न नियमों को तक जानते नहीं। क्या है? हमारे भगवान की श्रद्धा हम लोग थे तब भी है, हम नहीं थे तब भी रहेगी। और हम लोगों के पूर्वजों के पहले भी अनादिकाल से सनातन वैदिक परंपरा का धार और श्रद्धा बचा रहेगा। परंतु पाखंड को श्रेय देना बंद कर दो। आज अंधभक्ति के द्वारा वृक्षे साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। हम मना नहीं करते, बेलपत्री से भगवान का अतिशय प्रिय लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। परंतु जिस व्यासपीठ से आप बेलपत्री भगवान को चढ़ाने की बात करते हो, कभी उस व्यासपीठ से ये कहा कि बेलपत्री के 1000 पेड़ लगाओ जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी? कभी कहा तुमने वहां से? और बिना अभ्यास के आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उस अभ्यास की प्रक्रिया को, शास्त्र की प्रक्रिया को धत्ता बताते हुए उस बेलपत्री में शहद डालकर शिवलिंग में चढ़ाने के बाद तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। ऐसी बुद्धि क्या खाक खुलने वाली है? वहां कम से कम शास्त्र को सही बात माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है, परंतु सज्जनों, इस अंध भक्ति में जाओगे, जिस भेड़ चाल से आप लोग जा रहे हो, उस भेड़ चाल से कड़वी बातें अच्छी तो नहीं लगेंगी, परंतु जिस दिन पता चलेगा ऐसे कुख्याति जेल में पड़े हुए हैं महाराज, आपको अपनी श्रद्धा पर ऐसी मलिनता लज्जा बोध होगा कि हमने ऐसे लोगों के ऊपर श्रद्धा किया। तो अपनी श्रद्धा को बचाओ, शास्त्र सम्मत बातों को आगे ले जाओ। शिव पुराण के 24,000 श्लोकों में केवल भगवान शंकर के ऊपर आपके विश्वास को बढ़ाने की बातें हैं, कोई टोने टोट के वहां पर नहीं है महाराज। आइए शास्त्रार्थ करते हैं। बोलते हैं वह इतना भीड़ है, और जितने भीड़ उसमें जाते हैं महाराज, सब अज्ञानी, सब नरकगामी है, वहां कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं है। कम से कम इस विषय को जानो, समझो। 7 दिन पड़ोनी में हैं, आपको कर्मकांड की विधि चाहिए। आइए, हम बैठे हैं विक्रम के मकान में, हम बताएंगे आपका नियम क्या है। हम आपको यहाँ लूटने नहीं आए हैं, ना अपना प्रभाव दिखाने के आए हैं। हम केवल उस परमपिता परमात्मा के साक्षात प्रभाव के स्वरूप के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। हमारा कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो उस परमात्मा का है। और जो अपना प्रभाव बताते हैं महाराज, वही साक्षात छल और ठग है। ऐसे छल को कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। बोलते हैं इन्होंने धर्म का प्रचार किया, ऐसे धर्म के प्रचार नहीं करते। कल आप ही लोग कहते हो ए महाराज इतना भीड़ था, अब बताओ आसाराम जी कहाँ हैं, कहाँ गई उनकी भीड़ इस समय? और पढ़ने का तो साक्षात प्रमाण है, इन्होंने तो यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ करा है, नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं। इसलिए कम से कम धर्म के दिव्य भाव को प्रवाहित करना चाहिए।
शास्त्र सम्मत बनो, श्रद्धावान बनो, ज्ञानवान बनो, भक्तिवान बनो, कीर्तिमान बनो। आपने पूर्वजों के, अपने ऋषि परंपरा के, शास्त्र परंपरा के दिव्य भावों में प्रभावित हो जाओ। मैं नाम लेना नहीं चाहता, परंतु मुझे किसी से डर भी नहीं है। मुझे इतना पता है, मेरे अपने गुरु मां नर्मदा साक्षात परमपिता परमात्मा के उस परम चरण रेज का इतना ताकत है कि महाराज मैं ऐसे पटमूर्खों से एक रत्ती डरता नहीं। आइए शास्त्रार्थ करते हैं तुम लोगों से। होना चाहिए, भीड़ लगाओ, परंतु ऐसा सम्मानित दो उनको, उनके अंदर श्रद्धा को जागृत करो, उनके अंदर ज्ञान की जागृत करो, उनके अंदर भाव के भंगिमा का भाव जागृत करो। भेड़ चाल में मत चलो महाराज। कोई डंडा लेके बोल रहा है तेरे चमत्कार कर देंगे, पहले तू अपना चमत्कार कर ले। जो परमात्मा ने चमत्कार करके मनुष्य शरीर प्रदान किया, उस मनुष्य को सार्थक करने का एक ही तत्व है, वो भगवत प्राप्ति हो जाए, दूसरा कोई तात्विक नहीं है। और सच बात बताओ महाराज, बहुत कड़वी बात है, इस व्यासपीठ से भी केवल अभिमान बढ़ता है। इस व्यासपीठ से सत्संग के बाद में अंतिम का एक भाव है कि आप बिल्कुल सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग के बाद में आपका मन स्थिर होकर एकांत में भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लग जाए, यही परम फल सत्संग का है। दूसरा कोई यहाँ चमत्कार और मत्कार की बात होने वाली नहीं है, भूले खेने मत रहना। और कोई आपको चमत्कार का डोडा देता है तो समझ लो आपके पड़ोने के गांव में बोला नए कपड़े ले लो, पुराने कपड़े दे दो, फायदा नहीं होगा तो साइकिल घुमाएगा क्या? नए बर्तन ले लो, पुराने बर्तन दे दो। पुराने बर्तन लेने वाला नए बर्तन आपको क्यों दे रहा है? बिना लाभ के वो बर्तन बेचेगा क्या? ऐसे दुकानों में, दुकानदारी में ताला लगाने का काम आप लोगों को करना चाहिए, आपकी श्रद्धा बची रहेगी। अंध भक्त के माध्यम से बिल्व वृक्ष के दिव्य भाव को बिल्कुल उजाड़ मत करो। बिल्व वृक्ष अगर 10 वृक्ष आप लगा सकते हो, तब जाके भगवान भोलेनाथ को स्वयं पुष्पदंत ने थोड़े से किसी के उद्यान के पुष्प गलती से उठा लिए थे, उसकी शक्ति छीन हो गई थी। वृक्ष का पत्ता उसी को तोड़ने का अधिकार है जिसने वृक्ष में जल दिया हो, जिसने वृक्ष की 1-2 शाखाएं लगाई हो। एक जीवन में एक भी बिल्व पत्र नहीं लगाया, ना कोई तुलसी दल लगाया, उसको तुलसी दल और बिल्व पत्र तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वृक्षारोपण करो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। भगवान भोलेनाथ को विशुद्ध रूप में बिल्व पत्र चढ़ाओ, हम मना नहीं करते। कम से कम भगवान भोलेनाथ तो इतने सहज हैं, आंसू माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले हैं। किसी ने सहज भाव में, एक व्याधा ने अपना पूरा शरीर पैर रख दिया था तो उसको कृपा प्रदान कर दिए। आप लोग बिल्व पत्र आदि के माध्यम से अपने दुख को निवृत्ति करना चाहते हो तो भगवान शंकर का एक नाम है विश्वास। क्या है? क्या है विश्वास का? किसका नाम है? भोलेनाथ का। भोलेनाथ का नाम विश्वास है, तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के दिव्य आराधना में अपने मन को पवित्र कर लो। यही भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने का भाव है महाराज। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरण में हूँ, आपके शरण में हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे समस्त विपत्तियों को आप हरण करने में समर्थ हैं, उस परम सुख को देने में समर्थ हैं। इस भाव को जब आपके हृदय में आ जाएगा तो समझूंगा कि आपकी अंधभक्ति समाप्त होगी। आइए, सच्चिदानंद भगवान की छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंते। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो धरातल पर गिर पड़ते हैं। और हरि कथा मृत आपके अंतर्मन की कलमशता को नष्ट कर देती है। सुखदेव जी ने अच्छी तरह तौला, और सुखदेव जी स्वयं हरि कथा मृत के परम रसिक है महाराज, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग दौड़ कर आए और ब्रह्मा जी से सीखे, महाराज हम देवता होकर भी हरि कथा मृत से वंचित रह गए, और सुखदेव जी ने मनुष्यों को इसका अधिकार प्रदान कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले ये देखो कि परीक्षित का कथा सुनने के बाद परिणाम क्या आता है।
तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयद साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल कर देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब ब्रह्मा जी ने उठाकर देखा तो क्या होता है, लघो न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सच्चिदानंद भगवान की सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। महाराज तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। महाराज ये साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूर्य जी से प्रश्न किया, महाराज इस 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूर्य जी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यहाँ से सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे श्रवण किया, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। तब शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी कहते हैं, एकदा हे विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सच्चिदानंद भगवान की। एक समय की बात है, बद्रीनाथ में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्यों? ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकते हैं, परंतु सत्संग का एकांत में कोई आनंद नहीं आता। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा और नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज कुछ भगवत चर्चा होगी और सनकादिकों को तो जीवन ही ऐसा परम पवित्र बनाया है कि कथा मात्रैक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित, मुखमंडल बहुत मलिन था, बहुत दुखी था। देखकर एकदम से आश्चर्यचकित होकर समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। यह आश्चर्य को देखकर सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो महान् तोरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोषे गतविद्यो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं पदकारणम्। सच्चिदानंद भगवान की। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और भागे भागे कहाँ जा रहे हो? और आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है कोई लोभी व्यक्ति का धन कहीं रास्ते में गिर गया हो। गतवित्तो यथा जनः। और आपका क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते नहीं है। आपका क्या चला गया?
और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। महात्माओं का धन केवल परमात्मा का दिव्य नाम है। तो प्रभु का नाम ही संतों का परम धन है, जिसे संसार में कोई दूसरा चुराने वाला नहीं है, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप तो ऐसे वितराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं आप टिकते नहीं हैं। और ऐसे रमते राम होकर भी आप इस प्रकार मुंह लटका कर घूम रहे हो। संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों के शरण में शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और संत यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटका के बैठ जाए महाराज, तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचिदम बद कारणम, ये उचित नहीं है। जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। अपने दुख का कारण हमको बताओ। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखे कि भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था और भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा, मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं मादेषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में नारद जी कहते हैं मैंने घूमकर अपने चित्त को शांति करना चाहा, तो मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाऊं, संभवतः संतों की यहाँ शांति मिले। परंतु नारद जी कहते हैं कि संतों के पास गया तो मुझे केवल क्या मिला, पाखंड निरता संतः। संत भी अब पाखंड पारायण हो चले जा रहे हैं। पाखंड माने जो खंड खंड में पाप करे उसको पाखंडी कहते हैं। जो पाप का ही खंड हो उसका नाम पाखंड है। संत का बड़ा दिव्य भाव कैसा होना चाहिए, विष्णु पुराण में बड़ा सहज भाव में औरव ने बोला है। साधव क्षीण दोषास्तु सत्शब्द साधुवाचक तेषामाचरणं यस्तु सदा